डेली इंसाइडर की विशेष सीरीज़ 40 लीडर्स अंडर 40 में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है शिवांगी खंडेलवाल। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हैं, एक इंस्ट्रक्टर भी हैं। इसके साथ ही साथ ये खुद का बरेली में बिजनेस भी चला रही हैं। उनसे बात करेंगे और उनके बारे में तमाम चीज़ें जानेंगे। शिवांगी जी, बहुत स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। नमस्कार। शिवांगी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास भी मौका था, क्योंकि आपने बेंगलोर से आर्किटेक्ट की पढ़ाई की, लेकिन वापस आप बरेली आई, क्या वजह थी इसके पीछे? एक्चुअली मैं बैंगलोर से मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी। फिर कोविड के दौरान मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे बरेली आना पड़ा। तो उसकी वजह से मैंने अपना बिज़नेस यहाँ स्टार्ट किया। वो बस एक इंस्पिरेशन थी, वो एक तरीका था उसको स्टार्ट करने का, और वो होते होते बड़े लेवल पे चला गया। बड़े लेवल पर चला गया। किस तरीके की आपने सोच रखी थी कि कैसे बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, और बरेली जैसे संभावनाओं के शहर में आपने खुद की एक पहचान बनाई है, कितना मुश्किल रहा आपके लिए? बरेली मेरे लिए बहुत वेलकमिंग रहा। मेरे को मुश्किलें बहुत कम मिली, थोड़ी बहुत तो हर किसी को मिलती हैं, बट एज अ सिटी मुझे बरेली ने बहुत हेल्प किया है, और ग्रो करने में एज अ पर्सन ऑल्सो, और एक बिज़नेस की तरह भी। मैंने बरेली में एग्जीबिशंस करी और फिर मेरा बिज़नेस आगे बढ़ा, और मेरी इंस्टाग्राम की वजह से, मेरे पोस्टिंग्स की वजह से मेरी रील्स बनाई, और फिर मेरी इंस्टाग्राम फॉलोइंग बढ़ी। विद इन अ ईयर मेरी इंस्टाग्राम फॉलोइंग फ्रॉम 1000 to 10,000 to 11,000 चली गई, और अब वो इसी वजह से मेरा बिज़नेस ग्रो करा। मैम, अगर बात करें आर्किटेक्ट की, तो खुद के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है। उस क्रिएटिविटी को आपने अपने बिजनेस में भी लागू किया है। किस तरीके का आपका बिजनेस है और कैसे आप अपने काम को आगे लेकर जा रही हैं? तो मेरा क्रिएटिव साइड का बिज़नेस है। मैं बचपन से ही क्रिएटिव साइड से इंक्लाइंड रही हूँ हमेशा, तो इसीलिए मैंने आर्किटेक्चर चूज़ किया था एज अ प्रोफेशन। और फिर मैं अब रेज़न आर्ट में आई। तो रेज़न आर्ट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कास्ट कर सकते हैं। तो लोग मुझे अपने शादी की वरमालाएँ भेजते हैं, अपने बच्चों की अम्बिलिकल कॉर्ड भेजते हैं, बाल भेजते हैं, और उसको एक आर्ट वर्क के रूप में प्रिजर्व करके अपने कमरे में रखते हैं। मैंने उन चीज़ों से लैम्प्स बनाए हैं, वॉल क्लॉक्स बनाई हैं, और उसमें उनकी यादें हमेशा के लिए प्रिजर्व करी हैं। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ। मैम, एक यूनिक बिजनेस सेंस आपने डेवलप किया। कहाँ से इसका आइडिया जो है वो जनरेट किया, कैसे ओरिजिनेट हुआ ये पूरा आइडिया, और इस पूरे बिजनेस के सेटअप में आपको सबसे ज़्यादा मदद किससे मिली? मैं सच बात बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मदद तो मेरी फैमिली ने मेरी करी है। सबसे ज़्यादा मदद और मेरी इंस्पिरेशन मेरी मॉम, वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट रही है इसमें, क्योंकि वो खुद एक बिज़नेस में है, वो खुद अपना बिज़नेस हैंडल कर रही है। मैंने बचपन से उन्हें करता हुआ देखा है। वो एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, वो अपना खुद का बिज़नेस हैंडल कर रही हैं। उनको देखा, वो मेरी इंस्पिरेशन थी, और उनको देखते हुए मैंने अपना बिज़नेस हैंडल किया। उनके इंस्टिंक्ट देखते हुए, उनके प्रोज एंड कॉन्स सब मैंने उन्हीं से सीखा है। तो यही मैंने इसमें लागू किया। रेज़न आर्ट एक बहुत वाइड बिज़नेस है, आप उसमें बहुत काम कर सकते हैं, उसमें बहुत डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो मेरा हमेशा से क्रिएटिव अप्रोच रही है हर चीज़ को लेके, तो उस वजह से मैंने ये काम शुरू किया था, और मैं ये काम कर रही हूँ अभी भी। मैम, एक सवाल मेरा और है। अगर देखा जाए तो जो आजकल की युवा महिलाएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिव चीज़ों को आगे ले जाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। आपने भी उसका सहारा लिया सोशल मीडिया का, तो कहीं ना कहीं ये कहना सही होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज जो बिज़नेस के पुराने ट्रेंड्स हैं वो अब नए ट्रेंड्स में फॉलो हो रहे हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी बिज़नेस को 0 से 100 के स्केल पे ले जाने के लिए। सोशल मीडिया से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। चाहे आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को ले लीजिए, आप किसी स्मॉल बिज़नेस को ले लीजिए, आप एक पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को केटर कर रहे हैं। आप सिर्फ इंडिया या एक सिटी के बीच में सीमित नहीं हैं। तो हाँ, सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। मैम, अगर किसी भी बिज़नेस में आपको सफलता पानी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। अगर आपके बिज़नेस की बात की जाए या फिर आर्किटेक्ट की दुनिया की बात की जाए, तो ऐसे कौन से नॉर्म्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आदमी सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ सकता है? आई थिंक सबसे बड़ा और फोरमोस्ट नॉर्म होता है एथिक्स। आपको अपने एथिक्स याद रखने चाहिए, आपको उनमें सच्चाई रखनी चाहिए हमेशा। आपको याद रखना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसका एक विज़न था, आपको उस विज़न को आगे लेके जाना है। आपको मनी माइंडेड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों के इमोशंस भी समझने चाहिए, बिकॉज़ मेरे काम में क्रिएटिविटी और इमोशंस जाते हैं। बिकॉज़ लोगों के इमोशंस इतने कीमती होते हैं, इसलिए वो मुझे अपनी वरमालाएँ और अपने बच्चों की सामान भेजते हैं और उसका कुछ बनवाते हैं, सो दैट वो उन्हें हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए रख सकें। तो इसलिए मैम, एक सवाल और है। अगर बात की जाए क्रिएटिविटी की या फिर अगर बात की जाए आपके बिज़नेस की, तो बरेली एक संभावनाओं का तो शहर है ही, लेकिन इस बरेली के शहर में जब आपने इसकी शुरुआत की तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए? और चूंकि बरेली में पहले से ही तमाम ऐसी चीज़ें थीं, तो आपको कैसे लगा कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए?
बरेली में जितना मुझे पता है रीजन आर्ट लोग बहुत कम जानते थे, अवेयरनेस बहुत कम थी रीजन आर्ट को लेके। तो बस सबसे पहले ज़रूरत बनानी थी, अवेयरनेस बनानी थी कि एक ऐसी भी चीज़ होती है, इस आप ये भी काम कर सकते हैं और आप ऐसी भी चीज़ें बनवा सकते हैं अपने कीमती सामान या अपनी यादों से। तो बस लोगों को ये बताना था, इंस्टाग्राम था, एग्जिबिशंस थी, ये बताया तो लोगों को पसंद आया और वो चीज़ बड़ी बड़ी बनी। मैम अभी आपने कहा कि अपनी यादों को इकट्ठा किया जा सकता है। अगर पुराने ज़माने में जाएं तो लोग ज़्यादातर तस्वीरें खिंचवाकर अपने कमरों में रखते थे, अपने घरों में रखते थे, लेकिन आज के डेट में ये चीज़ें काफ़ी बदल गई है। लोग जो है अपने पिलो पर अपनी फ़ोटोज़ लगवाते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैम आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो क्रिएटिविटी है उनका आगे आने वाले समय में क्या स्कोप आपको नज़र आता है? आई थिंक आगे आने वाले समय में जितना हम टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी और तरीके बदलते जाएंगे। जैसे पहले के ज़माने में फ़ोटो फ्रेम्स थे, फिर वो कोलाजेस में कन्वर्ट हुए, फिर पिलोज़ में, बेडशीट में, बेड कवर्स में आए, फिर अब लोग रेज़न में कास्ट करा रहे हैं हम अपनी फ़ोटोज़। तो अब वो धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और ये चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। मैम जो भी युवा हैं, चाहे वो महिला हों चाहे वो पुरुष हों, उन्हें अपने सपनों को पाने के लिए आजकल अपनी फैमिली को वो लोग छोड़ देते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, दूसरी सिटीज़ में जाते हैं, दूसरे राज्यों में भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने परिवार को वो पीछे छोड़ते जाते हैं। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि आपका परिवार आपके लिए इंस्पिरेशन रहा है, तो मैम ऐसे युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगी आप? मेरे हिसाब से तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप जानते हैं कि आपको कुछ करना है, आपके पास एक रीज़न है उसे करने का, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो बस दैट इज़ द स्टेटमेंट, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैम अगर बात की जाए महिलाओं की, तो जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, आधी आबादी को हर चीज़ में हिस्सेदारी दी जा रही है, क्या लगता है आपको कि बिज़नेस के क्षेत्र में भी जो महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं, उनके पीछे जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट उनके आने वाले समय में कैसे उनको फ़ायदा पहुंचाता है और आपको कैसे उनको फ़ायदा पहुंचाया गया? आई थिंक सपोर्ट, हर इंसान के पीछे सपोर्ट होता है, चाहे वो महिला हो या चाहे वो पुरुष हो। हर इंसान के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है। तो अगर कोई भी इंसान आगे बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स उसका सपोर्ट सिस्टम भी हेल्पफुल है। तो हाँ, महिलाओं की अगर हम बात करें तो आई थिंक महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। और अगर आप बरेली की सिटी को ही ले लें तो ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं या महिलाएं हैं जो बहुत डिफरेंट क्षेत्रों में आगे बढ़ गई हैं। तो हाँ, उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। मैम एक आखिरी सवाल है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। 40 लीडर्स अंडर 40 हमारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम बरेली के ऐसे 40 युवाओं को सम्मानित कर रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अन्य युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन भी बन सकता है। तो इस कार्यक्रम को लेकर मैम क्या कहना चाहेंगे आप? मैं थैंकफुल हूँ और आई एम ग्रेटफुल टू यू गाइज़ कि आपने ऐसा कुछ नया बरेली में करने की कोशिश करी। बिकॉज़ बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की रिकग्निशन के लिए उन्हें आगे बढ़ाते हैं, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। तो आप लोग ने ऐसा किया, आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी जिनको आपने सुना, शिवांगी खंडेलवाल, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर सपोर्ट हो तो कहीं ना कहीं जो आपका विजन है वो क्लियर होता है और सपोर्ट के साथ ही आप आगे सक्सेस भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।